अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को फिर बढ़ा जनपद में कोरोना संक्रमण, 41 नए संक्रमितों के मिलने के साथ ही कुल संक्रमित हुए 802। शनिवार को मुजफ्फरनगर में वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों ने भी हाथरस कांड के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। शनिवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने विगत गुरुवार की शाम सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के मामले में सपा के 28 कार्यकर्ताओं पर महामारी अधिनियम के तहत कराया मुकदमा दर्ज। शनिवार को जिला कचहरी पहुंचे एक फौजी ने जिला प्रशासन से लगाई अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराने की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को जनपद में 25 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शनिवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में जनपद के भीतर थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री मौर्य द्वारा स्वयं ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी देते हुए अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का आग्रह किया गया है। शनिवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1784 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा जनपद के 7 लोगों में प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही शनिवार को भी जनपद के 29 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 41 संक्रमितों में सूजड़ू से 2, अंकित विहार 2, अग्रसेन विहार 1, कंबलवाला बाग 3, नई मंडी 4, रामपुरी 2, एकता विहार 1, प्रेमपुरी 1, सिविल लाइन 2, पटेल नगर 1, A2Z कॉलोनी 1, रामपुरम 1, भोपा रोड 2, सुभाष नगर 1, DH कैंपस 1, भरतिया कॉलोनी 1, द्वारिकापुरी 2, बसेड़ा 2, तितावी 1, बुढ़ीना कला 1, नीमखेड़ी जोला 1, गढ़ी नवाबाद 1, सिविल लाइन जानसठ 2, मोरना 1 तथा छछरौली से 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा शनिवार को भी जनपद के 90 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 802 है। विगत दिनों प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है तथा विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठन रोजाना धरना प्रदर्शन कर इस मामले के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हालांकि युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मामले पर भी विभिन्न संगठनों के लोग प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। शनिवार को भी मुजफ्फरनगर में विभिन्न संगठनों ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए इस संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। इसी कड़ी में नगर के वाल्मीकि समाज के लोग शनिवार को नगर के टाउन हॉल मैदान में इकट्ठा होकर एक रैली की शक्ल में कचहरी प्रांगण में पहुंचे। इस रैली में शामिल लोग दोषियों को फांसी की सजा की मांग के साथ साथ सरकार विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे। बिल्कुल भी साथियों, ए राम हो तुम, रहमान तुम ही हो, गौतम बुद्ध का ज्ञान तुम ही हो और वाल्मीकि का लेखन हो तुम, एकलव्य के बाण तुम ही हो। बीजेपी को बलात्कारी जमात पार्टी बना के रख दिया। यो बीजेपी आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जमात पार्टी है, बलात्कारी जमात पार्टी है। हम बोलेंगे भक्ति चढ़ो तुम, बलात्कारी जमात पार्टी, बलात्कारी जमात पार्टी बना के रख दिया इस योगी ने। डीएम को क्यों सस्पेंड नहीं किया इसने? मैं संजय नवजोत, नगर पालिका कर्मचारी योगी जी जो मेरा बिगाड़ना चाहे बिगाड़ दे। मैं कह रहा हूँ योगी जी, तुम्हें वाल्मीकि समाज का चैलेंज है। हमने हर बार तुम्हारे अत्याचारों को सहा है और सहते आ रहे हैं। कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम आज भी तुम्हारे से लड़ने के लिए तैयार है। तुम्हें उस मरी हुई बेटी से भी डरता, इतनी डरपोक सरकार है तुम्हारी। अगर हमारा फोन जाता
है तो 5 पुलिस वाले एकदम छीन रहे, क्या करें तुम बात, तो फोन भी नहीं सुनने दे रहे। ये ऐसा क्या, बिल्कुल यार उन्होंने बलात्कार करा। भाई जो बात हुआ है, जो हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है वो बहुत बुरा है, और उसे बलात्कार भी नहीं साबित कर रहे, उसे ये कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं है। अगर वो बलात्कार नहीं था तो रात को 2 बजे उसकी अंत्येष्टि क्यों कर दी। कचहरी में पहुंचने के बाद रैली में शामिल लोगों ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए रैली में शामिल एक व्यक्ति ने बताया, ये 14 तारीख का केस है। 14 तारीख में हाथरस के में गांव है बुलगड़ी गांव में एक वाल्मीकि लड़की का कुछ लड़कों ने, गुंडों ने बलात्कार करके उसकी हड्डी तक तोड़ के उसे मार दी गई है, और ऐसी जगह घेरी जहां कोई सूंघने वाला भी नहीं था वहाँ। और जब उन्हें घर वालों को पता लगा, बेचारे वे वहाँ से एफआईआर दर्ज करने गए और उसकी एफआईआर दर्ज भी नहीं करी गई, ना उन्हें कोई सहयोग मिला है, और ऐसे अस्पताल में भर्ती कराया है प्रशासन ने जहाँ जड़े हुए मरीजों का उपचार होता था, लेकिन वहाँ उसकी मौत होगी। मौत होने के बाद में उसे दबाया गया, और रात को 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से यो भी एक धारा उन पर लगनी चाहिए। और वाल्मीकि समाज में इतना जबरदस्त आज रोष है कि कुछ हद नहीं। और हम सब ये मांग करते हैं, मनीषा के हत्यारों को जैसे अभय कांड में उनकी निर्भय कांड में फांसी दी गई थी, ऐसे ही इस कांड में उन्हें चारों को फांसी दी जाए, और उनके जो पैरोकारी कर रहा है उनके भी फांसी जल्दी से जल्दी दी जाए। प्रशासन ये लोग बचा रहे हैं, मैं उनके भी अपने यहाँ शासन से प्रशासन मांग करता हूँ कि उन पे भी कार्रवाई हो। और आज मैं ये देख पा रहा हूँ, आज तक के टीवी वहाँ पहुँच चुका है। कल एनटीवी टीवी को जो महिला बेचारी पत्रकार है उन्हें भी जान नहीं दिया AP2, और उन पे ऐसा पहरा लगा दिया जैसे कि ऐसा पहरा लगा दिया गया जैसे कि यही बलात्कारी मर्डर करने वाले हैं। अभी जो प्रशासन की रिपोर्ट है, प्रशासन इस बात को कह रहा है कि इस लड़के के साथ रेप ही नहीं हुआ, उसमें क्या करना है? ये तो 3 दिन से उन्हें परिवार को दबाया जा रहा है जबरदस्ती। ये सोन जाति के लोग हैं, और ये सोन जाति के तो सोन जाति के लोग हैं। ये जो प्रशासन ये बता रहा है ना, लड़की ने खुद बयान दे रखे अपने कि मेरे साथ में बलात्कार हुआ, उसने नाम भी बताए। अगर नाम ना बताती लड़की, उसका बलात्कार करके सब मार देगा, तो फिर किसे नाम बताए? लड़की ने बलात्कार कबूल करा कि मुझे जब होश आई उसकी जीभ भी कटी हुई है, जब उसका फांसी कटी। तो शासन प्रशासन उसे बचाने का काम कर रहा है। शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र की टूटी पुलिया क्षेत्र में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए दोनों बदमाश सगे भाई हैं। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक बिना नंबर की बाइक, 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात मीरापुर पुलिस को क्षेत्र के लोगों ने सूचना दी कि एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध बदमाश टूटी पुलिया के आसपास किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बताए गए स्थान पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसके बाद कुछ समय पश्चात एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोग रामराज की ओर से आते दिखाई पड़े, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा में की गई फायरिंग के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश सगे भाई हैं तथा इनमें से एक पर मीरापुर थाने में व दूसरे पर बिजनौर में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए CO जानसठ श्री शकील अहमद ने बताया, मीरापुर पुलिस द्वारा टोटी पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। रामराज की तरफ से 2 संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर बैठ कर आ रहे थे, उनको रुकने का इशारा किया गया, परंतु वो रुके नहीं। उन्होंने जो पुलिस पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी और उनको जो अस्पताल भेजा गया है। बाद में इनका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो शातिर किस्म के बावरिया गिरोह के
ये सदस्य हैं और इन पर हत्या और डकैती जैसे जघन्य अपराध इन पे हैं और इनके द्वारा कई जो है वारदातों को अंजाम दिया गया है। सर इन पे इनाम भी है? नहीं, चूँकि ये नाम बदल बदल के कार्रवाई कर रहे हैं तो इनका इनाम नहीं है। सर इनसे क्या बरामद हुआ है? इनसे जो है 2 तमंचा बरामद हुए हैं, 2 खोखा कारतूस और 4 जो है जिंदा कारतूस। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विगत दिनों प्रदेश में हुए हाथरस कांड को लेकर पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार की देर शाम जनपद के सपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था व हाथरस कांड के आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर नगर के महावीर चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पुलिस की मौजूदगी में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया था तथा पुलिस सभी प्रयासों के बावजूद भी सपा कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने से नहीं रोक पाई थी। शनिवार को इस मामले में जनपद पुलिस ने सपा के 28 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है तथा मामले की विवेचना के बाद दोषी लोगों पर कार्यवाही की बात कही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया। मुकदमा ये दर्ज हुआ है महामारी एक्ट में और कोविड-19 में जो निर्देश है उनके गाइडलाइन का पालन न करना 188 में दर्ज है। कितने लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है? 28 लोगों के खिलाफ दर्ज है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? अभी इसकी विवेचना चल रही है और इसमें जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को मुजफ्फरनगर जिला कचहरी पहुंचे बुढ़ाना क्षेत्र के निवासी एक सैनिक ने क्षेत्र के कुछ लोगों पर अपनी जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से अपनी जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना का रहने वाला आवेश मलिक भारतीय सेना में कार्यरत है। आवेश का आरोप है कि उनकी जमीन पर क्षेत्र के ही शिवराज आदि ने नाजायज कब्जा कर रखा है, जबकि जमीन के कागजात आदि उनके नाम हैं, लेकिन फिर भी शिवराज उनकी जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आवेश मलिक का कहना है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा घर में उसकी मां अकेली रहती है, जिस कारण इस कार्य हेतु उसे छुट्टी लेकर घर आना पड़ा है। लेकिन बुढ़ाना क्षेत्र का कोई भी अधिकारी इस मामले में कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए आवेश मलिक ने बताया। मेरा नाम आवेश मलिक है। आवेश जी, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय हो, किस मामले में लेकर आए? मैं अपनी ज़मीन के विवाद के कार्य को लेकर आया था। मेरा ज़मीन का विवाद है बुढ़ाने में एक लाला के साथ, तो मैं उसको वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आज डीएम साहब के ऑफिस में आया था। आपके पिताजी आर्मी में भी है, लेकिन उसके नहीं, बाद भी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। मैं अब छुट्टी लेकर आया हूँ इसी विवाद के कारण। अच्छा, आप आर्मी में जॉब करते हाँ, मेरी माता जी घर पे अकेली रहती है, फिर वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती, इनकी कोई नहीं सुनता। बुढ़ाना क्षेत्र में भी ये जाके ऐसे आ जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं। हमारे पास सबूत भी है कि हमारी ज़मीन है, पर वो कागजों में है। क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में तो ज़मीन दिखाई दे रही है, लेकिन ज़मीन पे वहाँ पे कब्जा कर रखा है। कोई नहीं हमें भरता कि ये है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे जो हमारे हक की है, मेरे परिवार की ज़मीन हमें वापस मिल जाए। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर? लाला है एक शिवराज, उन्होंने कब्जा कर रखा है इस ज़मीन पे। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये हमारी अमनी देंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को फिर बढ़ा जनपद में कोरोना संक्रमण। 41 नए संक्रमितों के मिलने के साथ ही कुल संक्रमित हुए 802। शनिवार को मुजफ्फरनगर में वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों ने भी हाथरस कांड के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार की रात मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। शनिवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने विगत गुरुवार की शाम सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के मामले में सपा के 28 कार्यकर्ताओं पर महामारी अधिनियम के तहत कराया मुकदमा दर्ज। शनिवार को जिला कचहरी पहुंचे एक फौजी ने जिला प्रशासन से लगाई अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराने की गुहार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।